ओह गॉड, 8 अप्रैल 2020 और डे शायद वेनसडे थर्सडे, पता नहीं कौन सा दिन था आज, वेनसडे हो सकता है या थर्सडे, याद ही नहीं है। बट इस फाइनेंशियल ईयर की पहली वीडियो डालने जा रहा हूँ। डाली नहीं मैंने, लास्ट में संदीप की कोई वीडियो डाली होगी, उसके बाद मैंने वीडियो डाली ही नहीं। और इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बात ज़रूर करूँगा। 9 अप्रैल कल से आईपीएल शुरू हुआ है, एक्साइटमेंट है काफ़ी। क्रिकेट से ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे रहती है कि ड्रीम 11 खेलेंगे, बिकॉज ड्रीम 11 अपने आप में ऐसी चीज़ है कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है इन ऑर्डर टू विन अ ग्रैंड लीग। सट्टे खेलने हैं तो वो तो बड़ी बेकार चीज़ है, खेलते रहो 1-on-1 2-on-1, उसमें कोई ज़्यादा मज़ा नहीं है। बट हाँ, 11 चीज़ों को एक साथ रख देना वो बहुत बढ़िया चीज़ है। बट हाँ, उसमें भी मेहनत लगती है, अगर मेहनत नहीं किया तो नहीं बनते। लक तो है ही है 5%। तो आईपीएल आ रहा है, अंदाज बहुत बढ़िया होगा, मज़ेदार होता है, क्रिकेट देखने में मज़ा ही आ जाता है। दूसरी चीज़, मैं अभी लास्ट मैं कौन सी डेट हो गया था मुझे याद नहीं आ रहा, 26 25 26, हाँ 26 तारीख को बिहार गए थे। बिहार में बौद्ध गया नाम की जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ था, मिला था। 49 दिन की मेडिटेशन में उनको एनलाइटनमेंट मिला था। पहले 7 दिन में इनको मिल गया था, वो 7 पॉइंट्स थे। तो एक साइलेंस कोर्स करके आया था। उस कोर्स के ड्यूरेशन में मुझे तो थॉट्स आए थे ना, वो काफ़ी 2-3 थॉट्स ना बहुत अल्टीमेट थे। उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ इस वीडियो में। और तीसरी मैं बात करना चाहता हूँ, कुछ स्टोरीज़ हैं मेरे पास। एक स्टोरी मेरे पास बर्ड की स्टोरी है, और एक स्टोरी मेरे पास है पेट्रोल के पैसे की स्टोरी है। और कुछ रैंडम सी बातें करेंगे। 13 14 15 मिनट की ये वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आईपीएल की बात करना चाहते हैं। आईपीएल का शायद ये 13वां या 14वां सीज़न है, बिल्कुल तैयारी नहीं की मैंने, मेरे को पता ही नहीं है कि क्या बोलना है वीडियो में। बट हाँ, 13वां या 14वां सीज़न होगा। एंड खास इसलिए अभी तो गया था 2020 में यूएई में, जब ये आईपीएल हुआ था और मुंबई जीता था। अब ये दोबारा शुरू हो गया है अप्रैल में ही। नो डाउट कोरोना बढ़ चुका है, बट सीख गए हैं लोग। गवर्नमेंट एटलीस्ट सीख गई है कि बिना क्राउड के मैच करा देंगे। इवन प्लेयर्स को भी कोरोना हो रखा है, बट ठीक है ना, जिसको है उसको दूर रखेंगे। बट मैच चलते रहना चाहिए, तभी लोग इंडोर्स रह के मैच भी इंजॉय करेंगे। और ये जो सारे स्पॉन्सर्स वगैरह होते हैं, टीवी पे आना होता है, इकोनॉमी जो होती है ना, इस पर डिपेंड तो करती है मैचेस पे। सट्टे की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी जो वो तो क्योंकि इलीगल है, वो तो है ही, अलग तरीके से चलता है। इकोनॉमी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होती हैं, ये ट्रैवलिंग वगैरह थी, जो एक सिलसिला चला हुआ था। बट अगर नहीं करते इस साल तो स्ट्रीक टूट जाती। तो आईपीएल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो देखेंगे इसमें ना, बेसिकली अगर ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग जीतनी होती है ना, अगर ये तुक्का है, संदीप ने भी एक चीज़ बोली थी, अगर कोई चीज़ तुक्के से या किस्मत से या टैलेंट से मिलती है फिर तो एक इंसान रोए ही ना, क्योंकि उसके हाथ में ही नहीं है। पर अगर एक चीज़ हार्डवर्क से या मेहनत से पाई जा सकती है, फिर तो इंसान कहेगा ना यार दिस इज़ वेल अचीवेबल, मेरे हाथ में ही है, मैं कर सकता हूँ। यही चीज़ मेरे को ड्रीम 11 में लगता है, क्योंकि उसमें ना 3 4 वर्ड्स हैं ना जो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, जो मुझे लगता है इन चीज़ों पे अगर काम किया जाए ना तो वो अचीवेबल है। जैसे ड्रीम 11 में सबसे पहली चीज़ है इंटरेस्ट। क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ज़रूर खेलिए। मैथ्स, कैलकुलेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन अच्छा है। दिमाग खज्जल करने का दिल करता है, बिल्कुल है। चैलेंजिंग टास्क लेने पसंद है, बिल्कुल है। पैसा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मेहनत है, रिस्क लेना पड़ेगा। पेशेंस तो अंधे चाहिए, इस तरह के पेशेंस चाहिए कि हाँ चीज़ों को देखना है कि हाँ किस तरह से हो रहा है। हम्बलनेस भी ज़रूर चाहिए, वरना पैसे का अहंकार ऐसा गंदा है ना, सिर्फ पैसा ही रह जाता है, इंसान नहीं रहते। तो ये 6 7 एलिमेंट जो क्वालिटीज़ है ना, अगर इंसान में रहती हैं तो उसको ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग खेलनी चाहिए। अदरवाइज अगर उसके पास पैसे अच्छे हैं, उसकी बैक अच्छी है, अगर दिन में 2 लाख 3 लाख 5 लाख हार भी गया तो वो चौथे दिन फिर इन्वेस्टमेंट ले आएगा, तो स्मॉल लीग खेले। बिकॉज हर इंसान के लिए पैसे की कीमत अलग होती है। मेरे लिए शायद 20,000 कुछ ना हो, पर किसी के लिए 20,000 बहुत बड़ी बात है। उसी तरह से लोगों ने जो फॉर्चूनर ऑडी बाई करते हैं उनके लिए 33 लाख रुपये शायद कुछ नहीं होगा, मेरे लिए 33 लाख रुपये बहुत बड़ी चीज़ है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास 33 लाख हो तो मैं कभी गाड़ी ना लूँ, मैं कहूँगा कि हाँ 7 8 लाख की गाड़ी लो। बिकॉज मेरे लिए गाड़ी का मतलब वही है कि यहाँ से वहाँ जाना। उसमें अच्छी गाड़ी क्या है, बेकार गाड़ी क्या है, वो भी मायने नहीं रखता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो भी मैं ये चीज़ करना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ थी जो हम कह रहे थे आईपीएल के लिए, कि ड्रीम 11 फैंटेसी गेमिंग क्या चीज़ के लिए अच्छी है। एंड टाइम ज़्यादा नहीं लगता, वन नीड्स टू हैव डिसिप्लिन।
मुझे ना जब यंग एज में था ना, मुझे लगता था डिसिप्लिन होना लाइफ की सबसे बेकार चीज़ है, बिकॉज कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। पर जैसे 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 मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूँ ना, मुझे लगता है डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। डिसिप्लिन, और बिकॉज ये लाइफ में बैलेंस देती है, ये आपको बताती है कि कभी भी ना अपनी सेंसेस के ज़्यादा अधीन मत हो जाना, सेंसेस को सेटिस्फाई करने के चक्कर में पागल मत हो जाना, बिकॉज सेंसेस का कोई एंड नहीं है। अगर आप उसको सेटिस्फाई करने की बात आ जाए, सेंसेस कभी सेटिस्फाई होती ही नहीं है। आप रज के सेक्स कर लो, आपका फिर 4 5 6 दिन बाद सेक्स करने का मूड हो जाएगा। कोई इसका सेटिस्फेक्शन थोड़ी है। खाने पीने की बात कर लो, तब भी आपको दोबारा दिल करने लग जाएगा कि ये है वो है। क्रेविंग्स इसकी कभी ख़त्म नहीं होती। और जो दूसरी जगह होती है ना क्रेविंग्स समझ की, आपको कोई चीज़ समझ आ गई ना, वहाँ आपकी क्रेविंग्स ख़त्म हो जाती है, वहाँ आपको शांति पीस मिल जाता है। जहाँ पे भी झटपट है ना, मतलब कि झटपटाहट है, वहाँ पे ना उस मोमेंट पे तो बहुत नज़ारे हैं, पर वो बाद में ना वही अशांति का घर है। यही है, घर घर की कहानी है। लोग वैसे ही कहते हैं कि हम किसी और से दुखी हैं, हम खुद से दुखी हैं। जैसे एक बड़ी प्यारी लाइन है, लोग मुझसे आजकल खफा रहने लगे हैं, और वो लोग गलत भी नहीं है, बिकॉज मैं खुद से भी दुखी रहता हूँ। तो ये कितनी प्यारी चीज़ें होती हैं कि यार कोई और हमें क्या ही तंग करेगा, हम खुद की थॉट से दुखी रहते हैं, बिकॉज अपनी नज़रों में गिर रहे हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, इसलिए इंसान दुखी रहना शुरू हो जाता। तो ये आईपीएल की बात थी कि अगर एक इंसान डिसिप्लिन में रहे, डिसिप्लिन का मतलब टाइमली उठे, खाए पिए, अच्छा खाए, अनहेल्दी ना खाए, मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहे, और थोड़ा सा एनालिसिस करे और कंट्रीब्यूट करे, और देखे बहुत ज़्यादा पैसे अगर मिलने आसान हो जाए तो फिर तो पैसे की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। बट आईपीएल जीतना, जो ग्रैंड लीग्स होती हैं 40 लाख लोगों की, पहला इनाम जिसमें 10M मिलता है, देखने को तो ख़्वाब भी लगता है कि एक बंदा एक दिन में 10 मिलियन जीत लेगा, बट वहाँ इनाम है, 60 दिन है, 60 लोग जीतेंगे। वाई कांट यू, आप भी जीत सकते हो, बट पॉसिबली आपको 30 40 50 टीम्स के साथ खेलना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा किस तरह से खेलते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई जोश में होश मत गंवा देना, है ना, कि ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी बेकार बेकार डिसीजन ले लिए। अब आईपीएल में एंड करते हुए ये बताऊंगा कि 3 4 और वर्ड हैं जो इसमें अगर सीखा जाए ना आईपीएल में बहुत अच्छे काम आते हैं। इंट्यूशन, 22 में से आपको क्या लग रहा है किस तरह का प्लेयर चलने वाला है, कैप्टन कौन होने वाला है, उसके बाद चेन बना दो कि ऐसे ऐसे होने वाला है। फेवरेट, 2 टीमें खेल रही हैं 6-5 और 7-4, आप कौन सी टीम के साथ जा रहे हो, दोनों के साथ जाके भी टीम्स बना सकते हो। अच्छा है, फेवरेबल कंडीशंस हैं, बॉलर फ्रेंडली या बैट्समैन फ्रेंडली, या दोनों काम चलाओ, कहीं भी जा सकते हो। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो जम्माई डमरू होते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। जमाई डमरू वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाले, तो उनको छोड़ दो। कई होते हैं जिनका डाउटफुल रहता है कि शायद चलने शायद ना चलने। 22 में से ना 5 कन्फर्म है नहीं चलेंगे, 5 कन्फर्म है चलेंगे, बीच के 10 है ना, उन्हीं को एडजस्ट करना होता है और टीम बन जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट आईपीएल। एंड मेरी खुद से कमिटमेंट है कि इन 60 मैचेस का ना कम से कम पोस्ट मैच एनालिसिस ज़रूर करूँगा। एक लड़ाई में हार गए या जीत गए फ़र्क नहीं पड़ता, उस मैच हार या जीत से सीखा गया है वो फ़र्क पड़ता है। तो आपने पहले जो प्लानिंग प्लॉटिंग की थी उसका फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैच ख़त्म होने के बाद आप उसमें क्या जीता क्या हारा, क्या आपको समझ आया ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं कभी प्री एनालिसिस नहीं करूँगा ना, इधर मुझे पता होता है कि प्लेइंग 11 क्या है कैसे, उसमें तो बहुत एनालिसिस लगता है। पर एक चीज़ जो हो गई है उसको एनालाइज करना काफ़ी आसान है, तो वो पोस्ट मैच एनालिसिस रोज़ करूँगा। एक 11:30 बजे तक मैच ख़त्म हो जाएगा, ज़रूर डालूँगा। अब बात करते हैं जो एडवांस कोर्स मैंने या साइलेंस कोर्स किया था बोध गया में, उसमें क्या हुआ था। व्हाट, अब वो कोर्स हुआ था ना, उसमें तो यार मेन मुझे क्या था, आई एम नॉट दैट मच हैप्पी। आई नो अगर आप किसी नॉर्मल इंसान से पूछो ना कि हैप्पीनेस आप खुश हो या नहीं हो, वो कहेगा हाँ खुश हैं। बट मैंने तो अपने आप से बहुत बार पूछा, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि देयर आर सम रीजंस, देयर आर सम थिंग्स जिसके कारण मैं खुश नहीं हूँ। तो वो कैसे होगा, वो एफर्ट्स करने से ही ठीक होता है। बट इसके बाद भी ना एक चीज़ आती है कि हैप्पीनेस इज़ अ डिसीज़न। आप हैप्पी हो सकते हो एक डिसीज़न के कारण, अपने एक फैसले के कारण। ज़िंदगी बेहतर हो सकती है कुछ हरकतों के कारण। अब 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इंटरनल वर्ल्ड, एक होता है मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में सहूलतें लेने के लिए हाथ पैर या शरीर से काम करना बहुत ज़रूरी है, माइंड से भी काम करना बहुत ज़रूरी है। पर इंटरनल वर्ल्ड में खुश, शांत, कंटेंट, सेटिस्फाई,
इन चीज़ों के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शांत रहने की ज़रूरत है। अब इसका समझ कैसे आता है, जब आप नॉर्मली चुप होते हो ना, दो तरह की अशांति होती है, एक होता है बाहर का शोर, एक होता है अंदर का शोर। बाहर का शोर तो फिर भी झेला जा सकता है, अंदर का शोर बहुत खतरनाक होता है। कचर 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 पचर पचर कैसी कैसी बातें चल रही होती है, कैसी कैसी कहानी चल रही होती हैं। बट जब आप साइलेंस में बैठते हो ना, आप रियलाइज़ करते हो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिस इज़ मी ओनली, मैं ही हूँ, मेरे विचार ही हैं जो आई जा रहे हैं, या मेरे विचार ही हैं जिनको मैं समझ ही नहीं पा रहा, क्योंकि विचार भी अपने आप में बहुत अल्टीमेट चीज़ है। मैं हूँ या ई है या बी है या सी है, वी ऑल आर सेम। ये जो स्किन है या जो मेरे ऑर्गन्स हैं, हर इंसान जैसे सेम ही है। मैं अगर किसी दूसरे से लगूँ, सिर्फ दो चीज़ों के कारण उनसे लगूँ, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी हरकतें और मेरी हरकतें अलग होंगी। अदरवाइज़ ये बॉडी मटीरियली एकदम सही है। तो मुझे उस कोर्स में यही सीखने को मिला कि शांत, सब कुछ है तेरे पास, सब ठीक है तेरे साथ, पर हाँ तू अगर मटेरियल वर्ल्ड में खुश नहीं है किसी चीज़ों से, तो उस पर काम कर, मेहनत कर। हार्ड वर्किंग होना सबसे अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगा है इन दिनों। एंड स्मार्ट, इसलिए स्मार्ट भी होना चाहिए डिसीजन, ताकि आप अपने वर्क को एनालाइज करो। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लेबर करते हैं, बहुत बहुत जान लगा लेते हैं, पर वो गलत डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, इसलिए उनको आउटपुट अच्छा नहीं मिल पाता। ठीक है, तो हमने अभी बात कर दी आईपीएल के बारे में, हमने बात की इस कोर्स के बारे में जो साइलेंस कोर्स था। इस कोर्स में और दो तीन बातें मुझे बहुत जो अच्छी लगी कि एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, सब बदल रहा है। अगर ज़िंदगी में कभी भी दुख आते हैं, वो भी बदल जाएंगे। एक वक्त एक जैसा रहता ही नहीं है, मन के भाव हैं, सब बदल जाते हैं। एंड अगर कोई कमज़ोर फिटनेस पे काम करता है, वो सर्वाइवल के लिए करता है, बट अगर एक बंदा जो अच्छा खासा न्यूट्रल स्टेज पे है, वो फिटनेस पे काम कर रहा है, तो वो एक्सीलेंस के लिए काम कर रहा है। तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो आपने देखना है आपको एंड रिजल्ट सर्वाइवल चाहिए या एक्सीलेंस चाहिए। तो फिटनेस पे काम करो, या अपने ग्रोथ पे काम करो, या 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 किसी भी चीज़ पे काम करो यार, जो भी चीज़ अच्छी लगती है। थर्ड में दो स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। पहली स्टोरी है बर्ड की। ओह गॉड, लास्ट वाली स्टोरी में बताता हूँ आपको उसमें हुआ क्या। अकबर होता है, अकबर के पास ना एक तोता सा होता है, बर्ड्स होते हैं उसके पास, बड़े सारे बर्ड्स होते हैं। तो वो ना सारे बर्ड्स ना जाते हैं, उड़ते हैं, पर एक बर्ड होता है उसके ना पेड़ की डाली पे जाके बैठ जाता है। तो अकबर ना बहुत परेशान होता है। ज़िंदगी का रूल ही यही है, जो चीज़ ख़राब चल रही है ना, बंदा को दुखी उसी के बारे में होता है, बाकी चीज़ों के बारे में खुश हो ही नहीं पाता। तो अकबर ना अपने मिनिस्ट्री में ना हर बंदे को बुलाता है कि ब्रो आई वांट कि ये कबूतर जो भी है इसको उड़ाओ, कोई ना कोई, जैसे मर्जी उड़ाओ, मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। बड़े सारे बंदे आते हैं, उसको बहुत उसको टाकरा मात्रा करते हैं कि तू चल उड़, उड़ता ही नहीं है। सब कुछ हार जाता है ना जब ये अकबर की यार उड़ता ही नहीं है। फिर बीरबल आता है, कहता भाई साहब ये तो बहुत ही आसान है, मैं उड़ा देता हूँ इसको। कहता क्या करना है, कहता आप दूर हो जाओ, इसको देखना नहीं है, मैं कर दूंगा। वो कर देता है। फिर वो अकबर जब देखने आता है ना, तो वो ना कबूतर को उड़ाता है और कबूतर सीधा हवा में जाता है, उड़ जाता है। कहता यार तूने क्या किया, कहता कुछ भी नहीं किया, ये कबूतर बार बार जाके जिस डाली पे बैठ जाता था ना, मैंने वो डाली काट दी है। सिंपली इसको अगर मैं रिलेट करूँ लाइफ के साथ, हमारी लाइफ में, हर एक की लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम बार बार अपने आप को बोलते रहते हैं कि यार ये वजह है, ये वजह है जिसके कारण मैं दुखी हूँ, ये मैं कर नहीं पा रहा, वो तेल लेने की सारी बातें आप कर सकते हो। मैं इतना करियर में गिरने के बाद अगर सोच रहा हूँ कि लाइफ अच्छी है, तो हर कोई सोचेगा ही कि यार हम भी कर सकते हैं। बहुत सारी स्टोरीज हैं यार, कर सकते हो। माइंड के लेवल पे एकदम पीसफुल रहो और करते रहो। एंड लास्ट एक स्टोरी थी, पैसे का ना उतना ही यूज़ है इंसान की लाइफ में जितना एक कार के अंदर पेट्रोल है, उतना होना चाहिए कि ज़िंदगी चलती रहे। पर कुछ लोग उस कार के अंदर, उन सीट्स के अंदर भी पेट्रोल रखना शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों की लाइफ में ना सिर्फ पैसा ही रह जाता है, इंसान नहीं रहता है। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट लाइफ, मौज मारो,
चाहे पियो बियर चाहे पियो पानी, जीवन में नहीं है जोश तो किस बात की है जवानी। टाटा।